अपने एक नया कार्टेल बना लिया। सी मिथ लैब्स, कोकेन, फेंटानाइल अमेरिका में भी मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते अब पुलिस उसके खिलाफ। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेक्सिको के उस शख्स की जिसने पूरा ड्रग वर्ल्ड हिला दिया, नेमेसियो ओस्गुएरा कार्वेंटेस, जिसे दुनिया एल मैचो के नाम से जानती है। CJNG कार्टेल का फाउंडर, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, गरीबी से शुरू किया और 22 फरवरी 2026 को तपालामा रेड में मौत हो गई। उम्र सिर्फ 60 साल। यह है उसकी असली कहानी, शुरुआत से अंतिम पल तक। यह है मेक्सिको का वो छोटा सा गांव जहां 17 जुलाई 1966 को एल चापो पैदा हुआ। गरीब एवोकाडो फार्मर की फैमिली, 6 भाई बहन, माँ बाप की गोद में एक छोटा नमीसियो। गरीबी इतनी कि घर में सिर्फ एक छोटा सा दिया और खाने को कुछ नहीं। और 10 साल की उम्र होते ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठना और दिन भर भाग दौड़ करते रहना और पैसा कमाने के बारे में सोचते रहना। और यहाँ से होती है उसकी ड्रग वर्ल्ड के अंदर एंट्री 14 साल की उम्र में। 1980 में बेटर लाइफ जीने के लिए इलीगल US बॉर्डर क्रॉस करता है, सैन फ्रांसिस्को में पहुंचता है, छोटी मोटी ड्रग डीलिंग से काम शुरू करता है और निक नेम यहीं से उसका एल माचो पड़ जाता है। 1986 के अंदर पहली बार अरेस्ट होता है और 1994 में बड़ा केस पड़ता है ड्रग डीलिंग का और फिर 3 साल US प्रिजन में रहता है और फिर मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और डिपोर्ट होने के बाद जो मेक्सिको के अंदर अपनी पुलिस की नौकरी कर रहा होता है, वो अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ देता है पैसे के लालच के चलते। और फिर अपने ड्रग गैंग को बड़ा करने के लिए उसने एक बड़े ड्रग डीलर की लड़की के साथ, जिसका नाम था रोजलिंजा, से शादी की और कार्टेल की टाइज मजबूत करने के लिए मिलियनो कार्टेल भी ज्वाइन किया। हिटमैन और प्रोटेक्टर बन गया। 2010 में मिलियनो टूट गया और एल मैचो ने अपना एक नया कार्टेल बना लिया, CJNG। और 2015 तक उसका जो कार्टेल ग्रुप था वो इतना बड़ा हो चुका था ना कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। और जब आर्मी ने उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की तो उसने मेक्सिकन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया और 15 पुलिस ऑफिसर को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते अब पुलिस उसके खिलाफ हो चुकी थी। ये घटना होने के बाद पुलिस ने पूरी नाकेबंदी कर दी थी और जगह जगह पे चेक पोस्ट के ऊपर चेकिंग चल रही थी। पर लेकिन एक तरफ जो CJNG ग्रुप था, जो इतना पावरफुल हो चुका था, उन्होंने भी अपने जगह जगह पर बोर्ड्स लगा रखे थे। उन्होंने अपने सड़कों पे नाम लिख रखे थे कि ये हमारा एरिया है और हमारे एरिया के अंदर एंटर कोई नहीं कर सकता। और फिर इसी के साथ उसने 100 से ज़्यादा भी मिथ लैब्स, कोकेन, फेंटानाइल, अमेरिका में सबसे बड़ा सप्लायर, $50 बिलियन का एम्पायर, फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई थी। और इसके चलते US के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम भी बढ़ने लगा था और US के अंदर और फिर US ने $15 मिलियन रिवॉर्ड रखा। मेक्सिको का टॉप टारगेट, अब पूरा वर्ल्ड उसको मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड के नाम से जानता था। US ने पहले 5 मिलियन रखा था, फिर 10 मिलियन और 2024 $15 मिलियन रिवॉर्ड रखा। एल माचो दुनिया का मोस्ट वांटेड बन गया था। 22 फरवरी 2026 को US इंटेलिजेंस की मदद से मेक्सिकन स्पेशल फोर्सेस लामा पहुंचते हैं और वो वहां पे देखते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड को उठाते हैं और इंटेरोगेशन के लिए लेकर आ जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड को इंटेरोगेट करने के बाद पता चलता है कि जो एल माचो है वो एक गाँव के अंदर छिपा हुआ है, बट लेकिन अपनी एक लग्जरी लाइफ वहाँ पर जी रहा है। फिर उसके बाद स्पेशल फोर्सेस और US इंटेलिजेंस मिलकर एक ट्रैप बिछाती हैं, जिसके अंदर उस पूरे गांव को घेर लिया जाता है और फिर वहां पे गोलीबारी होती है। दोनों ग्रुप्स के अंदर लड़ाई चलती है और जिसके अंदर आर्मी की गोलियां एल माचो को लग जाती हैं भागते हुए और एल माचो को फिर एयर एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भी लाया जा रहा था। पर लेकिन रास्ते के अंदर जो एल माचो था वो दम तोड़ देता है और जिसके चलते अब मेक्सिको के अंदर एल माचो का जो CJNG ग्रुप है, विद्रोह के चलते पूरे मेक्सिको के अंदर आग लगा देता है। इस कहानी से यही पता चलता है कि एक गंदगी को मारा पर लेकिन 100 बेगुनाहों की जान चली गई। तो अब इसका जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार जब एक गैंगस्टर को मार सकती है तो क्या उसके ग्रुप को ख़त्म नहीं कर सकती थी? अब ये देखो कितनी ज़्यादा तबाही अब मेक्सिको के अंदर हो रही है, कितने ज़्यादा बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। अब इसका जिम्मेवार कौन है?
अब अगर ऐसी ही एनिमेशन वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बताना अगर वीडियो और ज़्यादा लंबी चाहिए हो तो वो भी आएंगी, और किस स्टोरी के ऊपर वीडियो चाहिए और किस गैंगस्टर के ऊपर वीडियो, किस माफिया या कार्टेल के ऊपर वीडियो चाहिए।